श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग श्लोक संख्या 22। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, वही इनसे अतीत कहा जाता है। प्रश्न क्या था उनका? अर्जुन का कि इन गुणों से अतीत कैसे हुआ जाता है और जो गुणों से अतीत है उसका आचरण कैसा है, उसका लक्षण कैसा है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये तीन गुण अंतःकरण में बरत रहे, तो प्रयास तो रहता है कि सत्वगुण रहे, लेकिन बिना रजोगुण के भी तो जीवन संभव नहीं और बिना तमोगुण के भी जीवन संभव नहीं। तो कुछ तमोगुणी कार्य होंगे, कुछ रजोगुणी कार्य होंगे, कुछ सत्वगुणी कार्य होंगे, भले उसमें सत्वगुण की प्रधानता हो, लेकिन ये सब कहाँ होंगे? अंतःकरण में। मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? अंतःकरण से असंगता। अब अंतःकरण से असंगता का क्या अर्थ होता है कि अंतःकरण से कोई भी संबंध ना होना। अगर वृत्ति अच्छी बन रही है अंतःकरण में तो उससे सुख लेने ना जाना, और बुरी बन रही है तो दुखी ना होना। ज्यों का त्यों। फिर उनको कल्पित मात्र समझना। पहले अलग हो गए, भाई इनसे मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी मैं जागृत हूँ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में क्या पता फर्क पड़ने लग जाए। तो ऐसा करते हैं कि ये जो सुखात्मक या रागात्मक और द्वेषात्मक वृत्तियां बन रही हैं, इनको भी धीरे धीरे फेंट कर दिया जाए, यानी इनका प्रभाव खत्म कर दिया जाए। तो क्या कहा जाता है कि तुम कल्पित हो। जब तुम उनमें कल्पित की भावना धीरे धीरे दृढ़ करने लग जाओगे तो जो राग है और जो द्वेष है इन वृत्तियों में वह न्यून होने लग जाएगा। यानी कि अब फिर अंतःकरण में भी सुख या दुख ना रह करके एक नैष्ठिक शांति, एक आत्मानंद की झलक मिलने लग जाती है। इसलिए कहा, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सतोगुण का कार्य जो प्रकाश है, रजोगुण का कार्य जो प्रवृत्ति है, तमोगुण का कार्य जो मोह अर्थात नींद है, बेहोशी है, मूढ़ता है, अज्ञान है, तीनों में से किसी का भी अभिमान मत करो और इनसे कोई संबंध मत जोड़ो। सोया तो यह सोया, चला तो यह चला, ध्यान में बैठा तो यह बैठा। ध्यान कर रहा है तो यही कर रहा है ना, और खाना बना रहा है, काम कर रहा है, प्रवृत्त हो रहा है तो वो यह ही प्रवृत्त हो रहा है, और सो रहा है तो यह ही सो रहा है। तुम्हारा यहाँ से संबंध भी क्या है? अगर ऐसा विवेक करोगे तो आप आज नहीं तो कल गुणों से अतीत, जो गुणों का या गुण से वेष्टित अंतःकरण का प्रकाशक है, आप उसमें खड़े हो जाओगे। वास्तव में तो खड़े ही हो, आपका जो कल्पित मैं है वो वहां खड़ा हो जाएगा। यही बात भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि राग प्रवृत्त होने पर अगर उसमें कुछ बुरा हो रहा है, द्वेष नहीं करता, अच्छा हो रहा है तो इच्छा नहीं करता, अर्थात सम रहता है। यानी अपने आप को क्या समझा रहा है कि मैं असंग हूं और मुझ पर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। जब आप अपने आप को ऐसा बोलोगे तब गुणों से अतीत जाने के लिए आप तैयारी कर लो। इनका कहने का यही मतलब होता है कि भाई द्वेष ना करना और इच्छा ना करना, इसका यही है कि आप दृष्टा में खड़े होना चाह रहे हैं, दृश्य से तदात्म छोड़ना चाह रहे हैं, जीवत्व को, प्रमातृत्व को छोड़ने के लिए आप तत्पर हो रहे हो।
उदासीनवत आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्तेत्येव यो अवतिष्ठति न इंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से वह कभी विचलित नहीं होता, वही गुणातीत स्थिति कहलाती है। भगवान बोल रहे तो भगवान की बात तो माननी चाहिए। और भगवान गुरु होके बोल रहे, भाई अर्जुन ने स्वीकार किया ना कि आप मेरे गुरु हो। शिष्य ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, कहा ना नारायण। तो ये एक तरह से कृष्ण के वाक्य नहीं है, गुरु के वाक्य है, क्योंकि ईश्वर मुक्त नहीं करता, मुक्त तो गुरु करता है। तो यह ज्ञान ईश्वर से अधिक तो गुरु का है नारायण। कृष्ण को तो ईश्वर अर्जुन पहले भी मानते थे, लेकिन गुरु नहीं मानते थे। यही कारण है कि ईश्वर के होने पर भी उनकी समस्याओं का निदान तो हो जाता था, लेकिन समस्याओं का जो बीज है अज्ञान, उसका निदान नहीं होता था। पहले क्या कहा कि अंतःकरण में चाहे जो गुण हो, उनके द्वारा चाहे जो घटना घट रही हो, है ना, उसमें राग द्वेष मत करो, पीछे हट जाओ। वो फिर क्या कहते हैं, उदासीनवत आसीनो, यानी साक्षी होकर के उनको सिर्फ देखो। गुणैर ना विचाल्यते, फिर उसको गुण विचलित नहीं कर सकते, क्योंकि गुण बदल रहे हैं ना। गुणों के द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, निवृत्ति, ज्ञान आदि भी बदल रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते गुणा वर्तन्ते इत्येव। जब तुम उसके साक्षी हो गए तो आप वहां स्थित हो गए जहां गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे साक्षी पर कभी गुणों का प्रभाव पड़ा क्या? कितनी नींद आके चली गई, अभी है क्या नींद? आएगी और चली जाएगी। कितनी बार आप में ज्ञान की सत्वावस्था आई, ऐसा लगा कि बस वही तत्व, वो वृत्ति भी तो नहीं रही। रजोगुण की प्रवृत्ति आई, ये कर लूं, ये पा लूं, लोभाकार वृत्ति, मोहाकार वृत्ति आई तो कहीं ना नारायण। गुण बिना वृत्ति के जीवित नहीं रख सकते नारायण। बिना वृत्ति के गुणों का कोई अस्तित्व नहीं है। वृत्ति नहीं तो गुण नहीं। जल नहीं तो लहर, जल होगा तब तो लहर होगा। तो ये कहते हैं कि जो साक्षी के सदृश स्थित हो जाता है वो गुणों से विचलित नहीं होता। और गुणों से विचलित क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता है गुण ही गुण में बरत रहे, मैं कुछ करता नहीं। जब मैं कुछ करता नहीं तो मैं कुछ भोगता भी नहीं। वे पदार्थ जो होते हैं वो मुख से आकर के शरीर से होकर के गुजर जाते हैं। हम क्यों कहें कि मैंने खाया? जो साक्षी तत्व कैसे कह सकता है कि मैंने खाया? नहीं कह सकता ना। तो उसको अपना निश्चय रखना चाहिए कि आज मैंने कुछ नहीं खाया, या मैं कभी कुछ नहीं खाता, मैं कभी कुछ नहीं पीता, क्योंकि पीने वाले का प्रकाशन। ठीक है, तो फिर मैं कभी नहीं चलता, मैं कभी नहीं सोता। जो पहले गीता में पढ़ाया जा चुका है। ऐसा जिसका निश्चय पक्का तो धीरे धीरे ब्रह्म की ओर बढ़ेगा ना। लोग एकाएक ब्रह्म में कूद जाना चाहते हैं। बोले छोटी छोटी बातों से जो तदात्म में है वो छुड़ाओ ना रहे। देहाध्यास सोचते हैं कि हम वृत्तियों से पृथक हो जाएं और शांत भाव में समाधिस्थ हो जाएं और ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए। नारायण जब आपको बांध दिया जाता है तो सबसे पहले जो ऊपरी गांठ है वह खोली जाती है, जो भीतरी गांठ है वो थोड़ी खोल पाओगे।
जैसे 15-20 गांठ लगा दी गई तो सबसे पहले जो ऊपर गांठ लगी होगी वो खुलेगी ना। जहां आपकी दृष्टि यथावत जा रही है, जहां एकदम स्थूल गांठ है, मोटी गांठ है, उसको खोलो पहले अपना जो स्थूल देह है ना, इससे विवेक चालू किया जाता है। कारण शरीर से विवेक प्रारंभ नहीं होगा, स्थूल देह से प्रारंभ होगा। इसलिए सबसे पहले क्या आप ये निश्चय कर पा रहे हो कि मैं भोजन नहीं करता, यह करता है, तो शुरू करो ना आत्मज्ञान यहां से। भाई मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप शरीर चल रहा है, आप निश्चय करो कि यह चल रहा है, मैं नहीं चल रहा, तो आत्मज्ञान यहां से चालू होगा ना। सूक्ष्म अहंकार की वृत्ति बन रही है, उसका जो प्रकाशक है, अरे वो तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना रे, पहले यहां से तो चालू करो। खाना बना रहे हो, देखो हाथ उठा के रख रहा है, मन सोच रहा है, बुद्धि कुछ निर्णय दे रही, कोई तो है जो इसको अलग होकर के देख रहा है। वह भोजन नहीं बना रहा, वह खा भी नहीं रहा, उसको भूख प्यास भी नहीं लगती, और भूख मिटने पर उसको तृप्ति भी नहीं होती, तृप्ति मन को होती है। जो का प्रकाशक ज्यों का त्यों है, भूख से परे, प्यास से परे, सुख से परे, दुख से परे, राग से परे, द्वेष से परे, ग्रहण से परे, त्याग से परे, नहीं, सत्ता मात्र ज्यों का त्यों। क्या वही आप नहीं हो? आपका ही अनुभव है वही मैं हूं। तो इसमें पर्दा क्यों है? क्योंकि हम उसके आकार की वृत्ति नहीं बनाते। यही कारण है कि दूसरी वृत्तियां करके हमारा समय खा जाती हैं, थोड़ा इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर। हमको पता तो है ज्ञान, लेकिन वही बात है कि प्यास उतनी तीव्र नहीं है तो पानी का तालाब है और काई ने ढक रखा है और हम हटाते नहीं और पीते नहीं, पास में ही है, पता भी है कि यही है। लेकिन शरीर को पानी की बड़ी जरूरत, लेकिन एक ऐसी बीमारी हो गई है कि जो यहाँ संवेदना की, हमको बहुत प्यास लगी है, हमको प्रकट नहीं होने दे रही। यही कारण है कि आदमी प्यास से मर जाएगा, लेकिन उसको प्यास का भान ही नहीं होगा और पानी पिएगा नहीं। भाई एक माइंड में संवेदना ही तो जाती है कि अब शरीर में पानी की कमी हो गई है, प्यास के रूप में उसका संवेदन जन्म लेता है, तुम पानी ढूंढते। अगर वो संवेदन न जन्म ले तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और आदमी मर जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे पानी पीना चाहिए था। वही स्थिति है। तो यहाँ गुणातीत होने वाली जो बात है वो साक्षित्व पर रखी हुई है पूरी की पूरी तरह, और सारे का सारा जो कर्तापन है वो गुणों के सिर पर डाल दो, और जो भोक्तापन है वो भी गुणों के सिर पर डाल दो, और तुम हो जाओ उनके प्रकाशक। यही तरीका है गुणातीत होने का। किसी का अभिमान मत करो, कुछ मत बनो। सत्संग गुरु जी नहीं कहते कुछ मत बनो। जो कुछ नहीं बनता वही सब कुछ होता है। जैसे ही कुछ बनोगे तो कुछ बनने के लिए आपको वृत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी। जैसे ही वृत्ति को तुमने पकड़ा वैसे ही गुण तुम्हारे सिर पे चढ़ जाएंगे। अपनी महिमा में खड़े रहो, दृष्टा हो, प्रकाशक हो, साक्षी हो, वही रहो। अंतःकरण में मत उतरो। अंतःकरण में उतरते ही आप रंजित हो जाते। सच्चाई बताऊं, आप उतर भी नहीं सकते। लेकिन जो कल्पित मैं है ना नारायण, आप वास्तव में तो नहीं उतर सकते, लेकिन आत्मबोध न होने के कारण कल्पित में जन्म ले लेता है। उस कल्पित में का कोई ठिकाना नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ, चींटी भी बन सकता है, विष्ठा का कीड़ा भी बन सकता है, और इंद्र भी बन सकता है। लेकिन अगर विचार करके देख ले कि मेरा मूल क्या है, तो तुरंत वो साक्षी तत्व में, प्रकाशक तत्व में खड़ा हो जाता है। फिर आगे जाकर के उसे अनुभव हो जाता है कि वही प्रकाशक अधिष्ठान भी है, तो पूरा जगत बाधित हो जाता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट समकांचन
तुल्य प्रिया प्रियो धीरः तुल्य निंदात्म संस्तुति। अब देखो साक्षी में खड़े होने का फल क्या है? उन्होंने पूछा था लक्षण क्या है, कैसे खड़ा हो जाएगा, 2 श्लोक में बताया गया। अब बता रहे हैं कि उनके लक्षण क्या होते हैं। तो क्या कहते हैं? स्वस्थ, जो निरंतर आत्मभाव में स्थित रहता है। स्वस्थ का मतलब निरंतर आत्मभाव में स्थित, मैं वही तत्व हूं, भीतर में वही घोष, वही निश्चय, वही अनुभव। सम दुख सुख, दुख सुख को समान समझने वाला होता है। क्यों क्यों समान समझता है? हाँ, दुख सुख को समान क्या, दुख सुख को दृश्य मात्र समझता है। टीवी में दिख रहा है ना, दोनों प्रकार से ही तो है। अब चाहे उसमें विलेन होवे चाहे हीरो होवे, अब जिसको देखना है उससे रस लेना है वो हीरो और विलेन देखे, और जिसको तत्वज्ञ होना है वो उसको प्रकाश मात्र देखे। समलोष्टा समकांचना, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, धीरा धैर्यवान, तुल्य प्रिय अप्रिय, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, तुल्य निंदात्म संस्तुति, अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला होता है। यह गुणातीत पुरुष का लक्षण होता है। अब निंदा स्तुति में समान भाव वाला क्यों है? क्योंकि उसकी होती च नहीं है। हाँ? निंदा होती क्या उसकी? नहीं नारायण, संभव ही नहीं है। उसके लिए कुछ प्रिय प्रिय होता है क्या? मन के लिए प्रिय प्रिय होता है, उसके लिए प्रिय प्रिय होता ही नहीं है ना? तो भाई परेशान तुम हो, मैं क्यों रहूं? आत्मज्ञानी मतलब परम स्वार्थी, आत्मज्ञानी मतलब परम स्वार्थी नारायण। हाँ? वो उसके बाजू में बैठा है प्राण, बोलता है बड़ी भूख लगे तो तेरे को लगे ना, मेरे को क्या है? मैं तेरा अभिमान नहीं सिर पे ढोऊंगा। प्यास तेरे को लगी, मेरे को थोड़ी लगी। मन बोलता है यार अच्छा नहीं लग रहा है, तो तेरे को नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? वो अपनी महिमा में नहीं छोड़ता, जैसे अपनी महिमा छोड़ देगा जीव हो जाएगा। क्योंकि ये सारी चीजें झूठी हैं। मन के अंदर सुखात्मक दुखात्मक चीजें भी झूठी हैं, प्राण का भूख और प्यास भी झूठा है। बोले कैसे बोलते हो झूठा है? अभी सपना देखो और सपने में तुम जंगल में भटक रहे हो, भूख प्यास बड़ी लगी हो, टूट गया तो पता चला यार अभी तो खाना खा के सोया था। नहीं तो भूख प्यास कल्पित नहीं हुई, कल्पित ही है नारायण। ये तो माया भ्रम दिखाती है। मृत्यु बदल जाए तो तुम इस समय मनुष्य का देह छोड़ करके देवता का देह इसी समय धारण करके स्वर्ग में स्थित अपने आप को देख सकते हो। मरने वरने की जरूरत नहीं है कि क्रम से जाओ। जैसे अभी नींद लग जाए तुमको, तुम देखो मैं स्वर्ग में हूं, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर कल्पना ही तो है ना नारायण। हाँ तो नारायण, इन चीजों से जब तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा तो तुम धीर तो रहोगे ही रहोगे, धैर्यवान। जो सुत्ता मात्र है धैर्यवान तो है ही है। इस जगत में सबसे ज्यादा धैर्यवान कौन? आकाश। आकाश से बड़ा धैर्य किसमें है? बदलता ही नहीं। एक दिन तुम सुबह उठो और खूब गाली दो आकाश को, देखना कुछ बोलेगा क्या? अगले दिन उठो खूब प्रेम करो उससे, मना लेगा ना देगा? जो का तो सबसे बड़ा धैर्यवान भाई होता। देखो तीनों चीजें एक ही हैं, समता समता समता। दुख सुख में सम है, प्रिय प्रिय में सम है, निंदा स्तुति में सम है। लकड़ी मिल रही है, चाहे लोहा मिल रहा है, चाहे सोना मिल रहा है, बोले सम है। क्योंकि उसको मिल ही नहीं रहा है। जिसको मिल रहा है वो खुशी होवे, जिसको नहीं मिल रहा है सो दुखी होवे। उसको मिल ही नहीं रहा है तो सुखी दुखी काहे होवे? क्योंकि सुख दुख मन का विषय है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि उसको सोना मिले और मन में प्रसन्नता आ जाए, लेकिन उसके पीछे एक समझ खड़ी है कि मैं प्रसन्न नहीं हो रहा, यह हो रहा है। तुरंत ही वो प्रसन्नता विलीन हो जाएगी, सत्ता खड़ी हो जाएगी। कोई जरूरी तो नहीं है ना कि भाई उसको पता तो है ना कि सोना है, इससे ये काम हो सकता है, ये
ना तो मिट्टी की तरह उपयोग करेगा ना। समभाव का मतलब ये नहीं होता कि उनका मूल्य नहीं समझेगा, जहाँ मिट्टी रखनी है वहां सोना रख देगा, जहाँ सोना रखना है वहां मिट्टी रख देगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना। ये समदृष्टि की बात है, समवर्ती की बात है नहीं। अब दोनों को क्या पता है कि दोनों वृत्ति मात्र है। जो सोना है वह भी वृत्ति है और जो मिट्टी है वह भी वृत्ति है, क्योंकि वो खड़ा कहाँ है? प्रकाशक में। जब तुम प्रकाशक में खड़े होते हो तो यहाँ जितनी भी चीजें तुमको अनुभव में आ रही है सब वृत्ति मात्र ही होती है, या कोई वस्तु नहीं है। तो यानी कि यही दृष्टि होती है। पंचभौतिक थोड़ी होता है उसके लिए जगत, वृत्ति मात्र, कल्पना मात्र, है ना। मान अपमानयोः तुल्यः तुल्यमित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। एक तरह से गुणातीत का एक ही लक्षण है, अंतःकरण से अलग जो सम तत्व है उसमें खड़ा है। उसको सम होना नहीं पड़ता है, वह स्वभाव से ही सम है। चाहे मान करो चाहे अपमान करो। जैसे कोई पुष्प है ना, उसके पास जाओ और उसको खूब है ना खरी खोटी सुनाओ, तो सुगंध फिर भी देता रहे, और उसकी स्तुति करो तो भी सुगंध उतनी देगा। जो कहते हो हर प्रकृति ने जिसका जैसा स्वभाव बनाया वो वैसे ही रहता है। गुणातीत का क्या स्वभाव है? सब रहना, क्योंकि वो अचल तत्व में स्थित हो गया। बोलते हैं मित्र और बैरी के पक्ष में सम है। दोनों उसके सपने में दिख रहे हैं ना। उसको पता है कि जो शत्रु आकार दिखाई दे रहा है वो मैं ही हूं, और मित्र का जो आकार दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूं। दर्शी है, वर्ती नहीं, हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि वो जो शत्रु है उसके साथ मित्रता का व्यवहार करेगा, जो मित्र है उसके साथ शत्रुता का व्यवहार करेगा। जो शत्रु है सो शत्रु है, उसके शत्रुता का व्यवहार करेगा, लेकिन समझता है कि यह शत्रुता मिथ्या है, शत्रु भी मिथ्या है। एक ही सत्ता है। भगवान कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि शत्रु और मित्र समान है, तो अर्जुन को तो युद्ध छोड़ देना चाहिए था। युद्ध किया ना, शत्रुओं का संहार किया कि नहीं किया, वो चीज अलग। लेकिन मारते समय यह हृदय पे लकीर नहीं है कि मैं मार रहा हूं। गुण ही गुण में बरत रहे। अब ईश्वर ने जैसे संस्कार बनाए हैं कि अधर्मी लोगों का विनाश हो जाना चाहिए और धर्मी लोग धरती पर राज्य करने चाहिए, तभी यह सृष्टि अच्छे से फल फूल सकती है। उसी सिद्धांत के लिए गुण आपस में द्वंद्व कर रहे हैं। सतोगुण तमोगुण से द्वंद्व कर रहे हैं। तमोगुण को अपनी ही मर्यादा में रहना चाहिए। कोई आदमी 6 घंटे के बदले 10 घंटा 15 घंटा सोने लगे तो फिर तो नष्ट कर देगा उसका जीवन। तो उसको नियंत्रित होना चाहिए। इसलिए कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, वो सारे आरंभों का त्याग कर देते। सारे आरंभों का मतलब देखो, सारे आरंभ क्यों होते हैं? तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, कोई किसी चीज का अभाव है तो तुम उसको कहीं से लाने चाहते हो। आरंभ का मतलब होता है नवीन प्रकार की वृत्ति का सर्जन करना। क्यों करते हो? क्योंकि तुमको अपने भीतर आनंद नहीं है। वृत्ति कब बनती है? जब भीतर में आनंद नहीं आता तो वृत्ति नेत्र में जावेगी, श्रोत्र में जावेगी, जीव में जावेगी, त्वचा में जावेगी और वहां फिर उपद्रव मचावेगी। लेकिन जो आत्म तृप्त है वो उसकी वृत्ति वहां से कहीं जाना ही नहीं चाहती।
वह कोई आरंभ नहीं चाहते, और आरंभ होता भी है प्रारब्धवश, परीक्षा प्रारब्ध से, तो उसमें उसका अभिमान नहीं होता कि मैं जा रहा या जा रहा। पहले तो प्रवृत्ति ही नहीं है, प्रकाश है खाली ज्ञान का, और कभी प्रवृत्ति होती भी है तो उसमें अभिमान नहीं होता है। उसी को भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, गुणातीत सौच्यते, उसी को गुणातीत कहा जाता है। एक मोटा माटी समझो तो जो साक्षी स्वरूप में खड़ा है वो गुणातीत हो गया। गुणातीत वर्ड को कोई बड़ा भारी वर्ड मत समझो कि जिसका तुम अनुभव ही नहीं कर सकते। सच्चाई तो यह है कि पहले तुम गुणातीत हो, उसके बाद गुण है। जो गुणों को देखेगा वो गुणों से अतीत ही तो होगा। जो चीज तुम देखते हो देखने वाले में नहीं होती, देखने वाले में वो चीज हो गए तो तुमको दिखे ही नहीं। माम च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान का कहना है कि जो पुरुष अभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य हो जाता है। क्या श्लोक साधुवाद। अब देखो, जिसकी बुद्धि इतनी प्रबल ना होए, इतनी सूक्ष्म ना होए कि वो उसको साक्षी में खड़ा रख सके, क्योंकि उसके लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि होनी चाहिए, सूक्ष्म अनुसंधान होना चाहिए, सतत जागृति होनी चाहिए। सच बता रहे हैं, साक्षी में खड़ा रहना और सदा खड़ा रहना मजाक की बात है। एक झलक तो मिल जाती है कि मैं साक्षी हूं, लेकिन आप उसमें सदा खड़े नहीं रह पाते। अगर खड़े नहीं रह पाते तो कमी किस चीज की है? भक्ति की। क्यों खड़े क्यों नहीं रह पा रहे? क्योंकि अंतःकरण की कोई वृत्ति अच्छी लग रही है, या अंतःकरण की कोई वृत्ति बहुत बुरी लग रही है। एक को तुम पाने जाते हो, दूसरे को तुम हटाने जाते हो। तो जब तुम अंतःकरण को छेड़ दिए तो गुणातीत कहाँ रहे? बोले जब ऐसी स्थिति है कि तुम अंतःकरण में इंटरफियर करे किए बिना रह नहीं पा रहे हो, तो बोले तुम इंटरफियर कर ही रहे हो, तो हस्तक्षेप कर ही रहे हो, तो ईश्वर के आकार की वृत्ति बनाओ। चलो, तुमको वृत्ति ही बनाना है, अंतःकरण में सुख का ही सर्जन करना है, तो भगवान के आकार की वृत्ति बनाओ और निरंतर बनाओ। भाव भले अलग अलग हो गए चलेगा, लेकिन भगवान की वृत्ति बनाओ और उसी में तृप्त रहो, संतुष्ट रहो। तो फिर क्या कहते हैं? ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो तुम गुणातीत होने के और ब्रह्म को पाने के योग्य हो जाते हो। तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वह वृत्ति हृदय को निरुद्ध करने लगती है, मन को निरुद्ध करने लगती है, कि मन उसके सिवाय और कहीं जाता नहीं। अब कहीं जाता नहीं, वो तो सदा एक ही तत्व है, ईश्वर एक ही है ना, बदल थोड़ी मर रहा है। तो वह यह बता देता है कि इसका जो प्रकाशक है वो भी सम है। देखो, जैसे कोई लोहे का पतरा है, अब यहाँ एक मैग्नेट लगा दिया, कौन सा वाला? जो उसको आकर्षित करे तो भी हिल सकता है, प्रतिकर्षित करे तो भी हिल सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज रख दो जो ना आकर्षित करे ना प्रतिकर्षित करे, तो जो तुम खड़ा हो जाओगे। तो जो भगवताकार वृत्ति होती है, ना वह आकर्षित करती है ना प्रतिकर्षित करती है। यही कारण है कि वो आपको साक्षी तत्व में, ब्रह्म तत्व में खड़े होने के योग्य बना देते हैं। यह इसका लॉजिक कहा जाता है। लेकिन इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो अव्यभिचारिणी भक्ति है और निरंतर परमात्मा का स्मरण है।
अव्यभिचारेण भक्ति हो गया ना, माम सेवते, मेरा वो निरंतर सेवन करता। सखा बना लो, उन्हीं के साथ बैठो, उन्हीं के साथ उठो, उन्हीं के साथ चलो, उनसे ही बातें करो, है ना, उन्हीं के गले में हाथ डाल के सो जाओ, फिर जगो उनके साथ चलो। देखो एक दिन तुमको परमात्मा से अपने ही स्वरूप से एक कर देता। सभी कुछ भूल गया, क्या बचा तुमको? देखो यार, जितने मूल्य में, है ना, तुम बर्बाद हो सकते हो, जितने चिंतन में तुम बर्बाद हो सकते हो, उतने चिंतन में तुम सदा के लिए आबाद हो सकते हो। नहीं भाई, जिस समय कृष्ण थे और गोपियां कृष्ण का सुमिरन कर रही हैं, उस समय कोई सुंदर पुरुष भी तो होवेगा, अज्ञानी होवेगा, जिसके अंदर काम है, लोभ है, मोह। कोई सुंदरी होगी जो उसको भी प्रेम करती होगी, है ना, वही चीज तो है। लेकिन वो तो अभी भी 84 लाख योनि में भटक रहे होंगे, लेकिन कृष्ण को भजने वाले तो मुक्त हो गए। काम तो दोनों ने एक ही किया। सुंदर कृष्ण भी है, सुंदर वो भी है, अच्छा वो भी लगता है, अच्छा ये भी लगता है, लेकिन काकताली में है कि अनजाने में उन्होंने उनका वर्ण कर लिया कि जिनके भीतर में परमात्मा ज्ञान प्रकाशित है। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम प्रेम करते 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 भगवान राजी हो जाता है, बोले अरे कब तक बेचारा धोखा खाएगा, तो वो खुद प्रकट हो जाते हैं और तुम उनमें आसक्त हो जाते हो। जब तुम उनमें आसक्त हो जाते हो तो चिंतन वही है, संसार में फंसाने वाला। लेकिन अब तुम संसार में नहीं फंसते, क्योंकि जिसका तुम चिंतन करते हो तुम उसकी ओर ही गति करते हो। भगवान का चिंतन करोगे तो भगवत भाव को प्राप्त हो जाओगे। खेड़ी भृंगी भृंग यु ध्यानात यथा भवति तादृश। खेड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भौरा हो जाता। भौरा क्या करता, क्या है वो, चिंतन कैसे करता है? वो कीड़ी को उठा के ले आता है, एक डंक मारता है खींच के। उसको खूब पीड़ा होती है, जब खूब पीड़ा होती है तो उसी को सामने देखती है, उसी का चिंतन करती रहती है, अरे इसने मेरे को मारा। और फिर शांत से थोड़ी पीड़ा तो फिर चिंतन करते रहती है ना, तो अब दर्द है, वो सामने वही बैठी है और फिर उसको डंक मारती है। धीरे धीरे पीड़ा और उसी का सामने देखे, उसी का चिंतन हो, कि जब बहुत पीड़ा होती है ना तो कोई चिंतन उंतन सोचता नहीं है, किधर से घुमा किधर देख ले। ऐसे ही उसको पीड़ा के बीच बीच में ऐसा चिंतन करते करते वो घोरी बन जाती है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी परिब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य का, धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए वह मुझे निरंतर एक ही भाव से चिंतन करने पर वह मुझ भाव को, यानी गुणातीत भाव को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अब वो चिंतन किसका कर रहा है? परमात्मा का, अंतःकरण के द्वारा। तो परमात्मा कैसे हैं? बोले अव्ययस्य ब्रह्मणः, अविनाशी है, पर ब्रह्म है, अमृतस्य, अमृत रूप है, शाश्वतस्य, शाश्वत धर्म रूप है, एकांतिकस्य, अखंड एक रस आनंद रूप है, प्रतिष्ठा, हम उन सब की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ। यानी जो आपको एक रस आनंद दिखाई देता है, शाश्वत धर्म दिखाई देता है, शाश्वत अमृत दिखाई देता है, शाश्वत ब्रह्म भाव दिखाई देता है, वह सब परमात्मा से ही तो होता है। और जब आप परमात्मा का ही निरंतर
अनन्य भाव से चिंतन करते हैं तो यह भाव अंतःकरण में प्रकट होने लगता है कि मैं भी वही तत्व हूँ। ऐसा भाव फिर जितने भी जागतिक भाव हैं, अहमता ममता के भाव हैं, उनको हटा देते हैं और उनको हटा के स्वयं ही शांत हो जाते हैं। तो जो साक्षी तत्व है वो ज्यों का त्यों प्रकाशित हो जाता है। एक तो विवेक के द्वारा जागृति कर लो, तो उसके द्वारा भी आप साक्षी तत्व में सीधे खड़े हो जाओ। इसमें क्या करते हैं कि हमने दृश्य को वहीं रहने दिया और हम उससे पृथक खड़े हो, तो साक्षी में खड़े हो गए। दूसरे में हमने क्या किया कि जो दृश्य है उसमें जो भिन्नता है उसको हटा दिया, उसको परमात्मा बना दिया। तो परमात्मा भी तो साक्षी है। तो वह क्या करता है कि वह स्वयं ही सारे दृश्य को खा जाता है और तुमसे एक होकर के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं ही शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, मुक्त हूँ, साक्षी हूँ, चेतन हूँ। भक्ति में ये चीज परमात्मा के आश्रय से होती है और ज्ञान में ये चीज स्वयं के विवेक से होती है। या क्रम की बात करें तो भक्ति आपको उस ज्ञान को पचाने के योग्य बना देती है। जैसे भगवताकार वृत्ति बनने लगेगी तो अंतःकरण मल और विक्षेप निवृत्त होने लगेगा। मल विक्षेप निवृत्त होने लगेगा तो अंतःकरण ऐसे ही सम रहेगा, तो बुद्धि हो जाएगी प्रबल और तुरंत थोड़ा सा विचार करेगी तो साक्षी तत्व में ऐसे ही खड़ी हो जाती है। अब दोनों में से आपको जो रास्ता अच्छा लगे वो आप स्वीकार कर सकते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। 16वां अध्याय पूर्ण होता है। आज विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान